भजन करने वाले को आहार पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमारा आहार विकृत हो रहा है, इसलिए विहार विकृत हो रहा है जीवन का। और जब जीवन का विहार विकृत होता है तो बिहारी जी भी मटक जाते हैं फिर हमसे। आहार कैसा चाहिए? कुछ भी खाइए, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। रोज मखनी दाल खाइए, दिन में 6 बार मटर पनीर खाइए, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मनु महाराज 3 चीजें मिलाते हैं आहार में। करें आहार शाक, फल और कंद। शाक कहते हैं पत्ती वाली सब्जियों को। पालक है, बथुआ है, चौलाई है, मेथी है। ये जो पत्ती वाली सब्जी है बंधु, इससे पेट शुद्ध होता है। और जिस दिन पेट साफ नहीं होता, आपको जवाई आएगी, आलस आएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। और ये हर मौसम में मिलती हैं। कभी पालक मिलेगा, कभी मेथी मिलेगी, कभी बथुआ मिलेगा, कभी चौलाई हमेशा मिलेगा। पेट शुद्ध चाहिए भजन करने वाले को। दूसरा, फल खाइए। फल भी अपने प्रदेश के, मिट्टी के, अपने ही देश के। हर मौसम में फल आते हैं, मौसम के फल खाइए। अब आप कीवी खा रहे हैं, जिससे भारत के गुण धर्म कोई मिलते ही नहीं है। आप बढ़िया जब आम आते हैं तब तो खाएंगे नहीं। आप जनवरी में आम खा रहे हैं ठसक दिखाने के लिए। जब मई जून में बढ़िया लाल लाल तरबूज आएगा, जब फायदा करता तब नहीं खाएंगे। आप जनवरी फरवरी में शादी में जाके तरबूज खा रहे हैं, फिर सड़र सड़र करते नाक से चले आ रहे हैं। आप ठसक को जीवन जी रहे हैं, आप स्वास्थ्य को जीवन नहीं जी रहे। फल से मन शुद्ध होता है, इसलिए व्रत के दिन फलाहार किया जाता है, चूंकि मन इससे शुद्ध होता है। साग से पेट शुद्ध होता है, फल से मन शुद्ध होता है। और कंद जो जमीन में से निकाली जाती, आलू है, शकरकंद है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, जो जमीन में से निकलते हैं, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। इनका जरूर सेवन करना चाहिए। हम काय पे अटक गए, महाराज जी कुछ भी हो जाए, हमने अपने घर में प्याज नहीं आने दी। बड़े ठसक के कहते, प्याज नहीं। अच्छी बात है भाई, प्याज तो नहीं आने दी, रिश्वत तो आने दी, बेईमानी तो आने दी, लड़ाई झगड़ा तो आने दिया, अपराध तो आने दिया। इससे तो अच्छा यार प्याज ही खा लेता। प्याज लहसुन से कभी भजन बिगड़ता नहीं है। मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं निषेध भी नहीं करता हूं। अरे बहुत से लोग घिया तोरे नहीं पसंद करते, ऐसे बहुत से लोग प्याज लहसुन पसंद नहीं करते। उनके अल्टरनेट है। प्याज गर्मी में खाई जाती है, आप दिसंबर जनवरी में भी प्याज खाए जा रहे हैं, वो लू को कम करती है। तो प्याज का अल्टरनेट है, जौ के सत्तू है, नींबू का पानी है, ये आपको ठीक करेगा। लहसुन है, ये ठंड को दूर करता है। उसकी जगह अदरक है हमारे यहाँ, सौंठ है हमारे यहाँ, अजवाइन है हमारे यहाँ, ये सब चीजें ठीक करेंगी। लेकिन आप जो खा रहे हैं थाली में, उससे बहुत कोई चीज बिगड़ती नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दो। जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो कुछ ज्यादा भजन कर लेते होंगे, मुझे नहीं मालूम। असली सत्यानाश हो रहा है एक और आहार। हम आंखों से भी आहार ले रहे हैं। आहार कहते जो बाहर से भीतर ले जाते, आंखों से भी आहार ले रहे हैं, नाक से भी आहार ले रहे हैं, कानों से भी आहार ले रहे हैं, होठों से, जिह्वा से भी आहार ले रहे हैं। हमारे शरीर का रोया रोया आहार का यंत्र बन चुका है बंधुओं। जीवन हमारा बहुत सात्विक है। मिस्सी रोटी के अलावा कुछ खाते नहीं है। गाय के दूध के दही और छाछ के अलावा कोई दूसरा दूध घी पसंद नहीं करते। बिल्कुल लौकी तोरई बहुत सादा भोजन करते हैं। लेकिन शादी में गए, उत्तेजक परफ्यूम छिड़ककर विचारों का सत्यानाश हो गया। उत्तेजना इतनी आ गई। ये जो अंकल जी हमारे हाथ में 24 घंटे लगे रहते हैं, आज के युग में मोबाइल आवश्यक है, विज्ञान का युग है, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन एक मोबाइल ठीक है, हर बच्चे के हाथ में भी है, हर सदस्य के, स्त्री पुरुष सबके हाथ में। चलो एक मोबाइल है, मान लिया, चलो एक मोबाइल ज्यादा व्यस्त रहता है,
दूसरा ले लीजिए, ये भी चलेगा। तीसरे मोबाइल से किससे बात करते हो, उस पर क्या देखते हो? ये सत्यानाश करा। रात्रि के 12 बजे के बाद रजाई में मुंह छुपकर देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? इससे सत्यानाश हो रहा है बंधु और बहनों। आपने प्याज और लहसुन को दोष दे दिया। जो 24 घंटे आंखों के द्वारा जो सत्यानाश जा रहा है हमारे भीतर, जो आंखों से जाता है वो हमारे मन में बैठ जाता है। जो मन में बैठ जाता है वही हमारे आचरण में होने लगता है। अब करना न करना, कितना करना कितना न करना, आप जाने, आपका काम जाने। मैं आगे बढ़ता हूं।